हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। और ये वीडियो आपके 2020 का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। उसके बाद अपन नई साल में मिलेंगे, एक साल बाद मिलेंगे, ठीक है। उस एक साल बाद मैं आपको कुछ गुरु ज्ञान भी दूंगा, समझ पा रहे हो। कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, थोड़ी बहुत हो सकता है मैं छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करा दूं कल, है ना। हिस्ट्री का भी वीडियो मिलेगा, उसमें अपन थोड़ी ऐसा सिस्टम बताऊंगा मैं आपको, ऐसे ऐसे पढ़ना है आपको। वैसे तो टाइम टेबल जो बना रखे हैं वही है, उस अकॉर्डिंग फॉलो करो। और न्यू ईयर से बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ये ट्राइबल मूवमेंट की मैं अगर बात करूं, जनजातीय आंदोलन की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो ट्राइबल मूवमेंट है 6 नंबर में अगर आता है, तो फिर आज के में जितने भी पाँच आपके इसके अंदर मूवमेंट हुए हैं, ट्राइबल मूवमेंट, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोल हो, चाहे भील हो, बता दूंगा अभी। ये पाँचों के पाँचों आपको एग्जाम में लिखे आना। अगर 6 मार्क्स में आता है तो हाँ, बीच में 1-2 लाइन छोड़ सकते हो। इसमें बेसिकली लिखना क्या है कि मेन ये जो आंदोलन या फिर ये जो विद्रोह या रेबेलियन जो हुआ, उसका कारण क्या था। मेन तो कारण क्या था, किस वजह से हुआ, और सेकंड बात फिर कैसे रुका, कैसे फिर वो बंद भी हुआ। वो जहाँ तक लिखा हुआ पूरी बातें अपन को लिखनी है। अपन ने पढ़ा बंगाल के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी वॉर के बाद बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, पूरा वहाँ पर हड़प लिया। उसके बाद बक्सर का हुआ 1764 में, 1764 में, वो 57 में हुआ था, 64 में हुआ। इसके बाद में दो बक्सर और प्लासी के जो 2 वॉर हुए, इन दोनों बैटल के बाद में अंग्रेजों ने एक तरीके से यहाँ पर अपना अधिकार ईसाई कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। और ख़ास तौर से जो जनजातियों की, मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको, ये जनजाति के जितने भी लोग थे बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये पढ़े लिखे होते नहीं थे, जंगलों में रहा करते थे, ठीक है। तो इन ट्राइब्स को या फिर इन जनजातियों को इन लोगों ने क्या करा, ईसाई मिशनरियाँ खोल के ईसाई के अंदर कन्वर्ट करने लगे। इनको बहुत जबरन इनको ईसाई बनाया गया। बहुत जगह ऐसी घटनाएं हैं, अपन जब राजस्थान की पढ़ेंगे तब और शानदार है। तो इन सब से अंग्रेज, ये जनजाति के लोग हैं वो परेशान हो गए। अब जनजाति के लोगों क्या है, कुछ बहुत सारे ऐसे मतलब अपना अलग कल्चर है, उसको भी अंग्रेजों ने ख़त्म सा कर दिया कि ये तो कुछ नहीं है तुम्हारे, ये करो। तो इससे ये हो गए परेशान। तो मेन एग्जाम में ये लाइन भी लिखनी है कि जो जनजातीय आंदोलन हुए तो हुए कैसे। तो मैंने लिखा है कि जनजातीय लोगों द्वारा अपने स्वतंत्रता के खो जाने, मतलब उन्होंने अपना फ्रीडम खो दिया हो जैसे, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल अंग्रेजों ने कर लिया। ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो। तो मेन इनका ये हो गया कि द रीजन बिहाइंड द ट्राइबल मूवमेंट इंक्लूड द ट्राइबल्स लूजिंग देयर इंडिपेंडेंस, मतलब अपनी आज़ादी खो दी उन्होंने। दूसरी, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप। अब ये लोग अब जनजातीय आंदोलन फैला कैसे कि यहाँ के भाई अपन यहाँ के रहने वाले, हाँ, अपना शासन अपन करेंगे। जब अंग्रेज यहाँ पर आ रहे हैं, विदेशी यहाँ पर आके शासन कर रहे हैं, तो ये हमारा शेप हो गया। यानी कि फॉरेन इंटरफ्रेंस, वो पूरी स्पेलिंग देख रहे हैं ना, INTERFERENC, इंटरफ्रेंस इन द नेशंस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ के प्रशासन में अंग्रेज आगे, फॉरेन आगे करने लगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, अब इन डिमांड, यानी कि इन्होंने ये भी बात कही कि प्रशासनिक परिवर्तनों का होना। इन्होंने क्या करा भाई, जैसे हमारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से था, अंग्रेज आने के बाद उन्होंने चेंज कर दिया। उनका चेंज होना भी एक कारण बना। बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों को तो काम था ना लूटो, बस पैसा लेना यहाँ से। बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि डिमांड ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस। ये सब बातें होने के बाद में अर्थव्यवस्था अपनी भंग हो गई, पूरी इकोनॉमी है वो डिक्लाइन इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एक्सेट्रा। ये सब रीज़न थे। इन सब कारणों की वजह से जनजातीय आंदोलन चर्चा में आया, ठीक है। फिर अलग अलग जनजातियाँ थी जिन्होंने अपने अपने बेस पर अपने जितना उनसे हो सकता उतना जोर लगाया और इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि अंग्रेज शांत कर देंगे इनको, लेकिन अपने कोर्स में चीज़ डाल रखी है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से विद्रोह हुए, तो मेन एक हुआ सन्यासी, अस्सी, और कोई ज़्यादा कोई स्टोरी नहीं है इनकी, छोटी छोटी बातें हैं, मैंने सिलेक्टेड पॉइंट लिख दिया। मेन कारण बता दूंगा कहाँ हुआ और कैसे रुका, बस। जैसे पहला है सन्यासी विद्रोह। मेन चीज़ है सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में, ठीक है। तो क्या हुआ था कि बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया, आपको बताइए, ठीक है, वो मैंने आपको बताइए भी। तो बंगाल पर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज राज्य स्थापित होने के बाद और उसी टाइम पर क्या हुआ कि जैसे अंग्रेजों ने वहाँ पर राज्य स्थापित किया था,
उसके बाद में वहाँ पर अकाल और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया। यानी कि आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल द ब्रिटिश ऑफिसर स्ट्रिक्टली कलेक्टेड टैक्सेस इवन ड्यूरिंग ए सर्वर फेमाइन ऑफ बंगाल। यानी कि अब उन्होंने क्या करा, जैसे ही ये वहाँ पर आए वहाँ अकाल पड़ गया और उसी टाइम पर इनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में टैक्स, स्ट्रिक्टली टैक्स लिया, यानी कि बहुत कठोरता से टैक्स और लिया। तो अगर एक तो अकाल पड़ जाए, किसानों की खेती बाड़ी होती है, उसी में अगर अकाल पड़ जाए तो फिर किसान लोग देंगे क्या? तो ये भी खेती बाड़ी करते थे, तो अगर एक खेती करने वालों को अकाल पड़ जाए तो फिर टैक्स कहाँ से देंगे? लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती और ज़्यादा टैक्स उल्टा बढ़ा दिया। इससे परेशान हुए, मेन कारण तो ये। दूसरा, ये जो सन्यासी जो लोग हैं ना, ये सन्यासी है ना, ध्यान रखना है, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी एक जनजाति है। आप सन्यासी वो मत सोचना जैसे पंडित सन्यासी होते हैं ना, वो सन्यासी नहीं, ये सन्यासी एक जनजाति है, ट्राइबल है, तो ध्यान रखना। दूसरी, हर कोई जाता है, वैसे सन्यासी भी अपनी धार्मिक यात्राएं करने के लिए जाते थे, खेती बाड़ी तो करते थे, कृषि करते थे, एग्रीकल्चर तो काम करता ही था। इसके अलावा ये अपना तीर्थ जाते थे, अपन हिंदुओं में जाते हैं जैसे तीर्थ लोग जाते हैं, तो ये भी तीर्थ यात्राएं करते थे। तो इनके ऊपर अंग्रेजों को पता चल गया कि तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो तीर्थ यात्राओं पर इन्हें टैक्स लगा दी। समझ पा रहे हो? या फिर ऐसा मान लो उन्होंने पाबंदी लगा दी। ठीक है, कैसे कि सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आपको तीर्थ स्थान जाना और आना है ही नहीं। तो यही तो था, अपनी आज़ादी खोने से लग गए यार, हम अपनी आज़ादी से कहीं घूम फिर नहीं सकते, सब कुछ अंग्रेज अधिकार कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने तीर्थ की क्योंकि ये चाहते थे कि ये ईसाई बन जाए। ठीक है, और जब तक ये तीर्थ यात्राएं करेंगे तो इनका विश्वास अपने भगवान के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा, तो इन पर रोक लगा दो। ये भी बहुत बड़ा कारण तो यही था, मेन इन सन्यासियों का मेन कारण यही था कि ये तीर्थ स्थानों पर आने जाने के प्रतिबंध लगाने सन्यासी लोग नाराज हो गए। तो एग्जाम में 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए, पूरी बात सुनना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए कि सन्यासी विद्रोह होने के पीछे क्या कारण था, तो आपको ये लिखना है सबसे मेन कारण यही है कि इनके ऊपर तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाना इनका मेन कारण था। दूसरा, टैक्स बढ़ा देना, और ये तो फिक्स है, लगभग के अंदर टैक्स ही बढ़ाएंगे। टैक्स का मतलब कर, बेसिकली अंग्रेज टैक्स बढ़ाना मेन मुद्दा रहेगा हर कारण में। अगर किसी में याद ना आए ना तो टैक्स का तो बोले सब में लिख देना। ठीक है, ओके। अब एक बात और ध्यान रखना, फिर मैंने आपको ये कहा था कि इस विद्रोह को फिर दबाया कैसे गया, रोका कैसे गया। तो एक अंग्रेज था, अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेज था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग ने एक लंबे अभियान के बाद, लंबे अभियान का मतलब बहुत मशक्कत करनी पड़ी उसको, और इस विद्रोह को दबा दिया। और अब ये इस विद्रोह को दबा दिया, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो अपने एक प्रसिद्ध ऐसा मान लो कि साहित्यकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। उसमें जानकारी मिलती है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह को दबा दिया, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स क्रश्ड दिस रिवोल्ट। दिस इज मेंशन्ड इन ए नॉवेल एंटाइटल्ड आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। अब मेरी बात सुना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया नॉवेल है? तो आप क्या लिखोगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। या फिर उल्टा पूछ सकता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम लिखो, तो आपको लिखना है आनंद मठ। या फिर ये पूछ सकता है कि सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रेबेलियन, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ठीक है, तो आप कह देंगे आनंद मठ, बट बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए आनंद मठ के अंदर इस विद्रोह की जानकारी मिलती है। समझ पा रहे हो? ये सिंपली, बस ज़्यादा लोड नहीं लेना। फिर एक कोल विद्रोह, कोल भी एक जनजाति थी। ठीक है, कोल विद्रोह ये कलकत्ता के आसपास का इलाका है। ठीक है, कोल विद्रोह तो द कोल ट्राइब्स रिवोल्टेड, यानी कि कोल जनजाति ने विद्रोह किया। क्या किया? मेन कारण इनका क्या था कि ये विद्रोह तब ज़्यादा बढ़ गया जब इनकी भूमि, इनके मुखिया जो होता था उसका नाम था मुंडा या फिर मुंडो। पूरी बात सुनना, मुंडो, मुंडा तो पंजाबी वर्ड है वैसे, लेकिन यहाँ पर इनके जो मुखिया होता था वो मुंडाज या मुंडो होता था। समझ पा रहे हो? जैसे अपने नहीं होता है कि गाँव के अंदर, गाँव में होता है जैसे मुखिया बोल दिया कि पंच है या सरपंच है या वार्ड पंच है ना, प्रधान है, वैसे इनके जो जमींदार होता था ना, जो पूरी ज़मीन का लीडर होता था, इनका मुखिया जो होता था जनजाति का, उससे बोलते हैं मुंडा। तो मुंडाज या फिर मुंडो। तो इन्होंने क्या करा अंग्रेजों ने कि इनकी ज़मीन को हड़प लिया और इनके मुखिया मुंडो से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी।
बाहरी लोगों का मतलब देखो, इनका एक ही उसूल था, मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ रहना है, अंग्रेजों ने कहा, तो आपको ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा, और जो ईसाई धर्म को नहीं अपनाता था उसकी ज़मीन हड़प के किसी दूसरे बंदे को दे देते थे ये लोग। वैसे इनके मुखिया की जब ज़मीन हड़प ली तो फिर इनके जो जनजातियों के लोगों में ये बड़ी खास बात होती है, इनका जो लीडर होता है ना उसके लिए जान दे देते हैं ये लोग। जैसे अपने राजा शासक के प्रति सैनिक कहते थे, वैसे इनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये था। तो इन्होंने यहाँ पर जब इनके लीडर से ज़मीन छीनी गई तो ये बहुत ज़्यादा विद्रोह भड़क गया और फिर इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इनका मेन कारण समझ में आ गया। इसका मेन रीज़न क्या है कि इनके मुखिया की ज़मीन हड़प लेना। ठीक है, दिस रिवोल्ट बिकेम मोर इंटेंस आफ्टर देयर लैंड वॉज स्नैच्ड अवे फ्रॉम देयर लीडर्स, इट मीन्स मुंडास एंड अलोकेटेड टू सम आउटसाइडर्स। ठीक है, ये मेन कारण इसका था। उसका मेन कारण मैंने आपको बता दिया, रीज़न मेन है। ठीक है, अब ये कहाँ तक फैला, तो ये विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, ठीक है, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामाऊ तथा मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में तक ये फैल गया। और फिर दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात इसको शांति स्थापित, समझाता हूँ, स्थापित हुई। मतलब ये कहाँ तक फैल गया, 2-4 नाम याद कर लेना, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, ठीक है, पलामू एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ मानभूमि। आफ्टर लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड मिलिट्री कैंपेन पीस वॉज एस्टेब्लिश्ड। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी अंग्रेज़ों को, एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, मतलब मिलिट्री लगा दी इनके पीछे। वो लगाने के बाद में फिर कैसे करके कोल विद्रोह शांत हुआ। फिर बता दूं, बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना। मेन कारण क्या रहे, दूसरा कि बेसिकली ये था कहाँ पर, तो ये तो था बंगाल के अंदर, ये कलकत्ता के अंदर। ठीक है, और फिर कैसे शांत हुआ, ये शांत कैसे हुआ था कि वॉरेन हस्टिंग्स ने शांत करवाया। ये बड़ा सैन्य विद्रोह, मतलब मिलिट्री फोर्स लगा दी, मिलिट्री कैंपेन चलाया, उसके बाद में शांत हो गया। ठीक है, ये 2 विद्रोह या 2 मूवमेंट या फिर 2 रेबेलियन अपने कंप्लीट। बहुत इजी है ना। ठीक है, ऐसे नंबर 3 है संथाल। देखो संथाल है, भील और रमोसी है, बस ये 5 रेबेलियन मान लो चाहे विद्रोह मान लो आपके कोर्स में है, सीधे सीधे हैं, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई स्टोरियां है नहीं। ठीक है, कहाँ हुआ था, ये सब छोटी छोटी बातें और क्यों हुआ था, आपको 2-3 लाइन में अगर याद कर लेना तो बहुत है, समझ गए। तो देखो संथाल विद्रोह की मैं अगर बात करूँ ना, तो ये 1857 क्रांति से पहले हुआ था, 1855-56 में, याद रह जाए तो ठीक है, क्योंकि संथाल विद्रोह काफ़ी फेमस विद्रोह है, काफ़ी ये जो रेबेलियन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग से पूछा जाता है, आपके भी इसको अलग से पूछा जा सकता है, संथाल को, इसको अलग से याद कर लेना, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में अलग से पूछ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये देखना है कि शुरू क्यों हुआ, तो ये 1855-56 में शुरू हुआ होने वाला संथाल विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जन विद्रोह था, कि यानी संथाल रेबेलियन वाज एन इम्पोर्टेंट मास रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग 1855 to 56 AD। ठीक है, और सीधी सी बात है, अंग्रेजों के खिलाफ ये सारे वो लाइन, तो अब ये तो आप सब में लिख सकते हो चाहो तो, ये कॉमन लाइन है, वैसे सबके ये खिलाफ था, लेकिन ये महत्वपूर्ण जन विद्रोह था। हाँ, ये बात हर किसी में नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ तक लिख सकते हो अंग्रेज शासन के खिलाफ थे, सब अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स के। फिर इस विद्रोह का कारण क्या था, कारण ये था कि जो संथाल है, संथाल लोगों पर भूमिकर जो अधिकारी होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो उन द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, मतलब इनको कुछ समझते नहीं थे, बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करते थे, इनके पास मिसबिहेव करते थे। द रीजन बिहाइंड दिस रिवोल्ट इंक्लूडेड मिसबिहेवियर विद द संथाल्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू का मतलब होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है, जो कर लेता है, अपने आज भी होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर, जो टैक्सेस से होते हैं ना, टैक्स से संबंधित जो ऑफिसर होते हैं वो इनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते थे, ज़बरदस्ती अलग अलग तरह का टैक्स लेते थे, वो सब बातें। ठीक है, फिर पुलिस का दमन कर दिया, यानी कि एक्सप्लोटेशन बाय द पुलिस। और फिर अगर पुलिस का उतना फोर्स अगर वहाँ पर काम नहीं करेगा या फिर फोर्स ज़बरदस्ती फोर्स करके, फिर क्या होगा, इनके पास जमींदार और साहूकार जो होते थे वो ज़बरदस्ती कर वसूल करते थे। कर वसूल करना एक होती है वसूली करना, देखो कर तो गवर्नमेंट कर लेगी, वसूली होती है जो दादागिरी के साथ करते हैं ना, जो अपने आप को डॉन समझते हैं, वो वसूली कर लेते हैं कि मुझे 500 हफ्ता चाहिए तो चाहिए, उसे बोलते हैं वसूली। तो जो साहूकार और ज़मींदार होते थे ना, वो ज़बरदस्ती इनसे वसूली करते थे, ये सब कारण थे, इनसे ये हो गए तंग। ठीक है,
तंग होने के बाद में इन्होंने संथाल रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। और एक्चुअल में ये विद्रोह किया था दो जनजाति के भाई थे सगे, सिंधु और कानू, ठीक है, दो भाई थे सिंधु और कानू, इसी संथाल जनजाति के लोग थे। इन्होंने इसको विद्रोह को शुरू किया, अलग से 1 मार्क्स में आ सकता है। शुरुआत किसने करी थी? तो दिस रिवोल्ट वाज हेडेड बाय 2 ब्रदर्स, इट मीन्स सिंधु एंड कानू, ठीक है। फिर अच्छा एक लाइन और लिखना, हिंदी वालों के लिए मैंने यहाँ पर लाइन नहीं लिखी कि ये रिवोल्ट कहाँ से कहाँ तक फैल गया। तो दिस रिवोल्ट स्प्रेड टू वीरभूमि, बांकुरा, सिंघबन, हजारीबाग, भागलपुर एक्सेट्रा। ये सब अलग, जैसे वीरभूमि महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है, बांकुरा भागलपुर ये बिहार में पड़ते हैं, सिंघभूम हजारीबाग ये बांकुरा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, भागलपुर आपके बिहार में पड़ता है, तो ये हजारीबाग और ये छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। तो ये सभी अलग अलग जगह पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो विद्रोह केस कहाँ तक फैला? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तो कह रहे हैं ये बंगाल, और आसपास का जो इलाका था वहाँ पर ये विद्रोह फैल गया। तो 2-4 नाम आपको लिखना है। वीरभूमि ये महाराष्ट्र का इलाका, हाँ महाराष्ट्र भी मान लो, फिर बांकुरा वेस्ट बंगाल हो गया, हजारीबाग भागलपुर ये बिहार का और इनका क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये लिख देना, हिंदी वाले लिखना, 2-3 नाम याद रहेंगे तो ठीक है कि यह विद्रोह, हिंदी वाले लिखना है ना, यह विद्रोह वीरभूमि बांकुरा, वीरभूमि के बाद में बांकुरा, ठीक है, और लिख दो आप सिंघबन, या फिर हजारीबाग इंपॉर्टेंट है वो लिख दो हजारीबाग, 1-2 याद हो जाएंगे तो ही बहुत है, हजारीबाग और भागलपुर, ठीक है, भागलपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। क्या लिखोगे आगे? आदि क्षेत्रों में फैल गया, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? अभी इसको कंट्रोल कैसे करा? तो 1856 के अंदर, अच्छा एक बात और बता दो, याद करना बड़ा आसान है, कंट्रोल हमेशा उनकी मिलिट्री करेगी, मतलब आर्मी करेगी, तो वैसे याद कर लेना, इजी है। सब में वही लिख देना भले कि विस्तृत सैन्य कार्रवाई मतलब बड़ी मिलिट्री लगाई। आफ्टर एक्सटेंडेड मिलिट्री कैंपेन द सिचुएशन केम अंडर कंट्रोल, ठीक है, यानी कि विस्तृत सैन्य कार्रवाई के बाद में स्थिति नियंत्रण में आई और सरकार को स्वतंत्र संथाल परगना बनाना पड़ा। यानी कि ध्यान रखना कि जो ये संथाल है इसको फिर गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई, गवर्नमेंट का मतलब अंग्रेज सरकार, कि उसने फिर आखिर में एक अलग से संथाल परगना बना दिया। परगना का मतलब एक तरीके से स्टेट, अलग स्टेट बना दिया कि आज से संथाल अलग। समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है। तो अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा, इंग्लिश वाले लिख लेना कि इन 1856 AD, इंग्लिश वाले लिखो यहाँ पे एक लाइन, इन, या फिर मैं चाहो तो मैं लिख देता हूँ आपके, इन 1856 AD। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं, ये वाली लाइन नहीं लिखी मैंने इंग्लिश में, तो लिख लो इन 1856 AD द गवर्नमेंट फोर्स्ड टू फॉर्म ए सेपरेट, बोल दो क्योंकि इन्होंने क्या लिखा कि स्वतंत्र, तो इंडिपेंडेंट लिख दो, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट संथाल परगना, ठीक है, PARGANA, ओके। इन 1856 AD द गवर्नमेंट फोर्स टू फॉर्म ए इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट संथाल परगना, ठीक है, इन्होंने अलग से सेपरेट संथाल परगना बनाना पड़ा। ऐसे नेक्स्ट है फिर भील रिवेलियन, भील विद्रोह। तो भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। द भील ट्राइबल्स यूज्ड टू रिजाइड द खानदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। फिर ये भी अपने जो ये खानदेश है, और ये जो खानदेश है ये खानदेश पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, ओके। तो ये महाराष्ट्र के आसपास की जनजाति थी भील जनजाति, ठीक है, ओके। कारण क्या था? तो कारण वही है कृषि संबंधी कष्ट, यानी कि इनको कृषि संबंधी कष्ट यानी क्या का मतलब ये होता है कि खेती बाड़ी सही से नहीं करने देना, या फिर किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देना। और एक था नई सरकार, अब सीधी सी बात है अंग्रेजों की सरकार आ गई, तो इन भीलों को बड़ा डर लगता था कि नई सरकारें पता नहीं क्या क्या करेगी, कैसे कैसे टैक्स लगाएगी, तो नई सरकार से भय भी था इनको, ठीक है। द भील ट्राइब्स यूज्ड टू रिसाइड इन खानदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। रीजन वर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फार्मिंग एंड फियर ऑफ न्यू गवर्नमेंट। फियर का मतलब डर, नई सरकार से इनको क्या लगता था? डर लगता था, ठीक है।
और लास्ट के अंदर फिर वही कारण लिखना है, किसने रोका, तो अंग्रेजी सेना की अनेक सैनिक टुकड़ियों ने इसको दबाने में लगी थी, मतलब कि सेवरल ट्रूप्स और ब्रिटिश आर्मी वर यूज्ड टू क्रश दिस रिवोल्ट, ठीक है, उन्होंने इसको दबा लिया। और लास्ट है रमोसी। रमोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति रमोसी थी, ठीक है। रमोसी वॉज ए ट्राइब रिजाइडिंग ऑन द वेस्टर्न घाट, ठीक है, और ये वहाँ की रहने वाली थी, पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट की। और 1822 में इनका एक सरदार था चित्तर सिंह, इसने विद्रोह कर दिया तथा सतारा के आसपास का पूरे इलाके को, ये सतारा भी महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, तो सतारा के आसपास के इलाके को पूरा, ये वेस्टर्न घाट वाले पूरा सतारा का इलाका, ये भी महाराष्ट्र का ही विद्रोह है एक तरीके से, ठीक है। तो महाराष्ट्र का ही विद्रोह था, सतारा के आसपास पूरे प्रदेश को उन्होंने लूट लिया। लेकिन फिर अंग्रेज वापस तंग हो गए, तो अंग्रेजों ने वापस अधिक सैन्य बल लगा के इस पर कंट्रोल कर लिया, यानी क्रशिंग दिस रिवोल्ट ओनली आफ्टर एम्प्लॉइंग ए मैसिव मिलिट्री फोर्स, ठीक है। ये एक जनजाति थी। अब आप ये सोचोगे कि इसका कारण क्या था, कारण कुछ नहीं, बस इनको अंग्रेजी सरकार पसंद नहीं थी, रीजन बुक में ज़्यादा अलग से लिखा हुआ नहीं है, तो इन्हें सीधा ही क्या कर लूटपाट करनी है। वैसे भी बेसिकली जनजातियाँ जो होती है वो लूटपाट ही करती थी, ठीक है, तो इन्होंने लूटपाट कर दी और इसके बाद में अंग्रेजों ने हालांकि मिलिट्री लगा के इसको दबा लिया। अब देखो अपने आंसर तो पहले लिख दिया था, क्वेश्चन ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर 6 मार्क्स का आई तो, अलग अलग पूछे तो बात अलग है, पांचों मैंने अलग अलग लिखवा दिया आपको। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह का विस्तार से वर्णन करो, तब आपको ये पूरी पांचों की पांचों उसमें लिख के आना। डिस्क्राइब द ट्राइबल रेबेलियंस इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 मार्क या 5 मार्क्स के लेवल का है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना, राजस्थान के जो किसान आंदोलन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अपने पूरे भारत के आंदोलन थे, जनजातीय, भारत के जनजातीय आंदोलन है, समझ पा रहे हो, पूरे इंडिया का जनजातीय आंदोलन, इससे भी क्वेश्चन आने के चांस है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज आपको इस साल का लास्ट वीडियो मिल गया, मिलते हैं नई साल में, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, साथ के साथ याद करना टारगेट को हमेशा दिमाग में रखो 90+, ठीक है, ओके।